नमस्कार, हिंदी प्रतियोगिता यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी कहानी पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आपके आने वाले हिंदी से रिलेटेड सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हैं। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हिंदी कहानी के उद्भव और विकास में किस साहित्य का विशेष योगदान रहा है? तो इसमें बांग्ला साहित्य का विशेष योगदान रहा है। अगला प्रश्न है, हिंदी कहानी का विकास किस पत्रिका से माना जाता है? तो ये सरस्वती पत्रिका से माना जाता है। अगला प्रश्न है, राम रतन भटनागर ने किसकी कहानी को हिंदी की प्रथम कहानी माना है? तो उन्हें मुंशी इंशाअल्लाह खान की कहानी को प्रथम कहानी माना है। अगला प्रश्न है, दुलाई वाली कहानी को प्रथम कहानी मानने वाले कहानीकार हैं? तो वो है राय कृष्ण दास। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे हिंदी की पहली कहानी माना जाता है? तो पहली कहानी इंदुमती को माना जाता है। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद पूर्व युग में साहित्यकार कहानी की अपेक्षा किस और ज़्यादा सक्रिय रहे? तो वो नाटक और निबंध दोनों के प्रति ज़्यादा सक्रिय रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, ए और बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रेमचंद पूर्व युग के कहानीकार हैं? तो वो हैं माधव प्रसाद मिश्र। अगला प्रश्न है, शिव प्रसाद सितारे हिंद द्वारा अनुदित कहानी है? तो वो गुलाब और चमेली का किस्सा और वीर सिंह वृतांत, ये दोनों ही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, राय कृष्ण दास की कहानियों का मूल विषय किस पर आधारित है? तो राय कृष्ण दास की कहानियों का मूल विषय आधारित है भावुकता और आदर्शवाद पर। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कहानियों में से अनुदित कहानी का चयन कीजिए। तो अनुदित कहानी है बुद्ध फलोदय, सूरजपुर की कहानी, धर्मवीर सिंह वृतांत, तो ये सभी इसमें आती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, दुलाई वाली कहानी का प्रधान विषय है? तो इसका प्रधान विषय है मनोरंजन। अगला प्रश्न है, दुलाई वाली कहानी में किस पर व्यंग्य किया गया है? तो इसमें अंग्रेजी पहनावे पर व्यंग्य किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, एक टोकरी भर मिट्टी कहानी आधारित है? तो ये अमीरी तथा गरीबी के वैमनस्य पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, एक टोकरी भर मिट्टी कहानी का उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य है नैतिक आदर्श की स्थापना करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी प्रेम, शौर्य और बलिदान की प्रेम कथा है? तो वो है उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है ये। आगे है, लहना सिंह के चरित्र की विशेषता है? तो लहना सिंह के चरित्र की विशेषता ये है कि वो प्रत्युत्पन्नमति का होना, कार्य करने में फुर्ती, संकट के समय अपने साथियों का नेतृत्व करना, तो यही सभी उसकी चरित्र की विशेषताएं हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। आगे है, निम्नलिखित में से किस कहानी की कथा वस्तु प्रथम विश्व युद्ध पर आधारित है? तो वो उसने कहा था कहानी है। आगे है, आरंभिक कहानियों में सर्वप्रथम फ्लैशबैक शैली का प्रयोग किस कहानीकार ने किया? तो वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किया है। अगला प्रश्न है, मुंशी प्रेमचंद जी का कौन सा कहानी संग्रह अंग्रेजी सरकार द्वारा जब्त कर लिया गया था? तो वो था सोजे वतन, जिसे अंग्रेजी सरकार द्वारा जब्त कर लिया गया था। आगे है, प्रेमचंद ने अपनी किस कहानी के माध्यम से ग्रामीण जीवन, किसानों की सहृदयता, काइयापन तथा का चित्रण और उनके आदर्श की स्थापना की है? तो वो है पंच परमेश्वर। अगला प्रश्न है, ऊंची और नीची जाति का भेदभाव प्रेमचंद की किस कहानी की विषय वस्तु है? तो वो है ठाकुर का कुआं। अगला है, विद्रोह, रामलीला, बड़े भाई साहब जैसी कहानियों में प्रेमचंद ने किस शैली का प्रयोग किया है? तो इसमें उन्होंने वर्णनात्मक शैली का प्रयोग किया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कहानी में प्रेमचंद ने कथनी और करनी की विसंगति पर जबरदस्त व्यंग्य किया है? तो वो है नशा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है।
अगला प्रश्न है, चैन सिंह और महावीर प्रेमचंद की किस कहानी के पात्र हैं? तो वो घासवाली के पात्र हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, घासवाली। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कहानी संग्रह प्रसाद जी की कहानियों का संकलित नहीं है? तो वो है गल्प मंजरी। प्रसाद की गुंडा कहानी में भारत के इतिहास के किस युग का चित्रण है? तो उसमें ईस्ट इंडिया का चित्रण है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद कृत ग्राम तानसेन रसियावालम कहानियों पर किस शैली का प्रभाव है? तो इसमें बांग्ला कथा शैली का प्रभाव है। आगे है, प्रसाद ने अपनी किस कहानी में दाम्पत्य प्रेम का उज्जवल रूप प्रस्तुत किया है? तो उन्होंने मधुलिका में दाम्पत्य प्रेम का उज्जवल रूप प्रस्तुत किया है। ऑप्शन नंबर बी, मधुलिका। अगला प्रश्न है, जीवन में पैसे को खाया नहीं जा सकता किंतु पैसों से खाद्य पदार्थों की पूर्ति की जा सकती है। प्रसाद ने यह किस कहानी के माध्यम से स्पष्ट किया है? तो उन्होंने ये बंजारा के माध्यम से स्पष्ट किया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, देवव्रत कहानी में कहानीकार ने किसका यथार्थ चित्रण किया है? तो वो बौद्ध धर्म और विकृत वज्रयानी रूप का चित्रण किया है। देवदासी कहानी में कहानीकार ने किसकी मनोव्यथा और किसकी धूर्तता को उजागर किया है? तो इसमें देवदासियों और पंडित पुजारियों की धूर्तता को उजागर किया है। ऑप्शन नंबर बी। आगे है, निम्नलिखित में से किसने अपनी कहानियों का विषय जीवन की ज्वलंत समस्याओं को बनाया है? तो वो है सुदर्शन। सुदर्शन ने अपनी कहानियों का विषय जीवन की ज्वलंत समस्याओं को बनाया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, सुदर्शन। अगला प्रश्न है, आचार्य चतुरसेन शास्त्री की दुखवा मैं कासो कहूँ मेरी सजनी कहानी किसका हिंदी रूपांतरण है? तो वो सेलिस्मा बेगम का हिंदी रूपांतरण है। आगे है, विशंबर नाथ शर्मा कौशिक तथा ज्वाला दत्त शर्मा किस प्रकार की कहानियां लिखने में सिद्धहस्त माने गए हैं? तो उन्होंने कथानक प्रधान कहानियां लिखी हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कवित्व पूर्ण वातावरण और नाटकीयता विद्यमान है तो वो राय कृष्ण दास की कहानियों में विद्यमान है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी भारत पाक विभाजन पर आधारित है? तो वो है खुदा के सामने और दोजक आग। तो ये ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों ही भारत पाक विभाजन पर आधारित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, पांडे बेचन शर्मा उग्र ने अपनी कहानियों में किसके प्रति विद्रोह व्यक्त किया है? तो उन्होंने राजनीतिक परिस्थितियों, सामाजिक रूढ़ियों, राष्ट्र को हानि पहुंचाने वाली प्रवृत्तियों, इन सभी के प्रति विद्रोह व्यक्त किया है। तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से आदर्शवादी दृष्टिकोण की कहानीकार है? तो वो है चंडी प्रसाद हृदयेश। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, ईदगाह कहानी की विषय वस्तु किस पर आधारित है? तो ये बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। अगला प्रश्न है, ईदगाह कहानी में समाज की किस गंभीर समस्या का चित्रण किया गया है? तो इसमें गरीबी का चित्रण किया गया है। आगे है, हम लोग चाहें तो एक दिन में लाखों मार लाएं, हम तो इतना ही लेते हैं जिसमें अपनी बदनामी ना हो। ईदगाह कहानी में यह कथन किस मनोवृत्ति का परिचायक है? तो ये पुलिस में व्याप्त भ्रष्टाचार और पुलिस और उसकी अराजकता का परिचायक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न माना गया है। दुनिया का सबसे अनमोल रत्न कहानी का उद्देश्य है। तो ये देश प्रेम का वर्णन इसका उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न कहानी में अनमोल रत्न माना गया है। तो अनमोल रत्न जो है देश की रक्षा में गिरे सैनिकों के खून को माना गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, आकाशदीप कहानी में कहानीकार ने किसका सुंदर सामंजस्य किया है? तो इसमें इतिहास और कल्पना का सुंदर सामंजस्य किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, बुद्धगुप्त एवं चंपा किस कहानी के पात्र हैं? तो वो आकाशदीप कहानी के पात्र हैं। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा पात्र द्वीपवासियों की सेवा में अपना जीवन लगाना चाहता या चाहती है? तो वो है चंपा।
आगे है निम्नलिखित में से मणिभद्र ने किसे बंदी बनाया था? तो मणिभद्र ने जो चंपा और बुधगुप्त दोनों को बंदी बनाया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, ए और बी। अगला प्रश्न है आकाशदीप कहानी किस प्रकार की कहानी है? तो ये एक भाव प्रधान कहानी है। आगे है आकाशदीप कहानी के माध्यम से पाठक को प्रेरणा मिलती है। तो इसमें इसको ये प्रेरणा मिलती है समाज और राष्ट्र के लिए सर्वस्व त्याग की प्रेरणा मिलती है। तो ऑप्शन नंबर सी। आगे है आकाशदीप कहानी का उद्देश्य है इसका उद्देश्य है मानव के भीतर विश्वास की भावना जगाना, बिना सोचे समझे किसी से घृणा न करना, गरीब असहायों की सेवा करने जैसी भावना को जगाना। तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन प्रगतिवादी कथाकार है? तो प्रगतिवादी कथाकार है यशपाल। अगला है यशपाल द्वारा सन 1934 से 1938 के मध्य जेल में लिखी गई कहानियां किस संग्रह में संकलित है? तो वो पिंजरे की उड़ान में संकलित है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा एक मनोविश्लेषणवादी कहानी लेखक नहीं है? तो मनोविश्लेषणवादी कहानी लेखक जो नहीं है वो है जयशंकर प्रसाद। अगला है प्रगतिवादी परंपरा में निम्नलिखित में से कौन सा एक लेखक नहीं है? तो वो है जैनेन्द्र, जो प्रगतिवादी परंपरा में नहीं आते हैं। आगे है समाजवादी साम्यवादी दृष्टिकोण से आधुनिक समाज की विषमताओं का उद्घाटन अपनी कहानियों में किसने किया है? तो वो किया गया है यशपाल के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। आगे है कहानी संग्रह वातायन फांसी एवं स्पर्धा किसके द्वारा रचित है? तो ये रचित है अम, जैनेन्द्र जैनेन्द्र कुमार के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। अगला है जैनेन्द्र की पहली कहानी खेल किस में प्रकाशित हुई थी? तो उनकी पहली कहानी खेल जो है वो विशाल भारत में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न है इलाचंद्र जोशी किस वर्ग के कहानीकार हैं? तो वो एक मनोविश्लेषणवादी कहानीकार है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है इलाचंद्र जोशी ने अपनी कहानियों के माध्यम से किस पर बल दिया है? तो उन्होंने अपनी कहानियों के माध्यम से व्यक्ति के मानसिक उन्नयन पर बल दिया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है निम्न में से जैनेन्द्र की उस कहानी का चयन कीजिए जिसमें प्रतीकात्मक अध्यात्म के दर्शन होते हैं। तो वो है नीलम देश की राजकन्या। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी कहानी मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि पर व्यक्त मन की शंकाओं और समस्याओं का विश्लेषण करती है? तो वो है जानवी फांसी दो चिड़िया, ये सभी इसमें आती है। अगला है क्रांतिकारी शमशेर और पुलिस अधिकारी की बेटी जुलेखा की प्रेम कहानी है। तो वो है फांसी। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है जैनेन्द्र को मानव जीवन दर्शन का सबसे बड़ा कहानीकार माना है। तो वो माना गया है डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल के द्वारा। आगे है अपना अपना भाग्य कहानी के केंद्र में है। तो उसके केंद्र में है बालक। आगे है अपना अपना भाग्य कहानी में किस पर व्यंग्य किया गया है? तो इसमें बुद्धिजीवी वर्ग पर व्यंग्य किया गया है। अपना अपना भाग्य कहानी का उद्देश्य है इसका उद्देश्य है समाज में गरीब और लाचार बालकों का शोषण दिखाना। आगे है गैंग्रीन कहानी में मालती के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें असत्य है कि मालती कहानी की गौण पात्र है। ऑप्शन नंबर ए। आगे है गैंग्रीन कहानी किसको केंद्र में लिखी गई है? तो इसमें मालती के जीवन की जड़ता को केंद्र में रखकर ये कहानी लिखी गई है। आगे है गैंग्रीन कहानी की विषय वस्तु का आधार है। तो इसकी विषय वस्तु का आधार है नारी का यंत्रवत जीवन। ऑप्शन नंबर सी। आगे है नई कहानी की शुरुआत किस लेखक की कहानी से होती है? तो नई कहानी की शुरुआत जो है वो निर्मल वर्मा की कहानी से होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। आगे है नई कहानी की विशेष उपलब्धि किस क्षेत्र में रखी
किस क्षेत्र में रही? तो नई कहानी की उपलब्धि जो है वो बदलते सामाजिक पारिवारिक रिश्तों के चित्रण में रखी गई है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। आगे है, नई कहानी को प्रतिष्ठा दिलाने में किसकी संपादकीय भूमिका अधिक उल्लेखनीय है? तो वो भैरव प्रसाद गुप्त की भूमिका जो है इसमें अधिक उल्लेखनीय है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। आगे है, सचेतन कहानी के प्रवर्तक इनमें से कौन है? तो सचेतन कहानी के प्रवर्तक है डॉक्टर महीप सिंह। आगे है, समानांतर कहानी नामक आंदोलन के प्रवर्तक है। तो समानांतर कहानी के प्रवर्तक है कमलेश्वर। ऑप्शन नंबर बी। आगे है, समांतर कहानी का प्रचार प्रसार मुख्यतः किस पत्रिका के माध्यम से हुआ है? तो इसका प्रचार प्रसार जो है वो सारिका पत्रिका के माध्यम से हुआ है। इनको भी आप ध्यान से पढ़ें क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। सचेतन कहानी के प्रवर्तक, समांतर कहानी के प्रवर्तक, ये कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इन्हें आप ध्यान से पढ़ें। तो आगे है, निम्नलिखित में से तीसरी कसम कहानी का पात्र नहीं है। तो वो है सेवाराम। तीसरी कसम कहानी का केंद्रीय विषय है। तो इसका केंद्रीय विषय है प्रेम। आगे है, तीसरी कसम कहानी में हीरामन ने कौन सी कसम नहीं खाई थी? तो उसने ये कसम नहीं खाई थी कि वह दोस्तों को उधार नहीं देगा। ऑप्शन नंबर डी। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन तीसरी कसम कहानी के संदर्भ में असत्य है? तो असत्य ये है कि इस कहानी का कथानक अत्यंत छोटा और सार गर्भित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। आगे है, लाल पान की बेगम कहानी में प्रतिक्रियावादी स्त्री पात्र है। तो इसमें प्रतिक्रियावादी स्त्री पात्र है बिरजू की माँ। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। आगे है, बिरजू की माँ के क्रोध का कारण था बिरजू के पिता का गाड़ी देर से लाना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा पात्र फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी लाल पान की बेगम का है? तो वो है जंगी की पुतोहू, चंपिया, मखनी बुआ। तो ये सभी इसके पात्र हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। आगे है, चीफ की दावत कहानी में किसकी वास्तविकता को अभिव्यक्त किया गया है? तो इसमें मध्यवर्गीय समाज, उसके परिवेश और मानसिकता को उजागर को अभिव्यक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा पात्र चीफ की दावत कहानी में सामाजिक तथा आर्थिक विडंबनाओं से जूझ रहा था? तो वो था श्यामनाथ। ऑप्शन नंबर ए श्यामनाथ। अगला प्रश्न है, श्यामनाथ का स्वयं को विदेशी चीफ के सामने आधुनिक और सुसंस्कृत दिखाने का कारण है? तो उसने ये प्रमोशन के लिए किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। आगे है, चीफ की दावत कहानी में श्यामनाथ का चरित्र किस प्रवृत्ति की ओर अग्रसर है? तो वो एक लालची प्रवृत्ति का इंसान है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य यह है कि चीफ ने श्यामनाथ की मां का अनादर किया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। आगे है, चीफ की दावत कहानी का उद्देश्य उद्देश्य है। तो इसका उद्देश्य है व्यक्ति की मनोगत स्थिति और विकृत चिंतन को उजागर करना। ऑप्शन नंबर बी। आगे है, अमृतसर आ गया कहानी डैश परिदृश्य पर लिखी गई है? तो ये भारत के विभाजन पर लिखी गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। आगे है, विभाजन के दौरान हुए दंगों का किस वर्ग पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा? तो इस पे सबसे अत्यधिक प्रभाव पड़ा है गरीब शोषित वर्ग पर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। आगे है, अमृतसर आ गया कहानी में वजीराबाद किसका प्रतीक है? तो ये एक मुस्लिम बहुल इलाके का और सांप्रदायिक सोच का प्रतीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ए और बी। आगे है, कोसी का घटवार कहानी का पात्र नहीं है? तो कोसी का घटवार कहानी का पात्र जो नहीं है वो है कृष्णपाल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। आगे है, कोसी का घटवार कहानी का विषय वस्तु है? तो इसकी विषय वस्तु है प्रेम। ऑप्शन नंबर ए। आगे है, सिक्का बदल गया कहानी में शाहनी की चारित्रिक विशेषताएं हैं? तो वह एक सहनशील और सहृदय नारी है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। आगे है,
सिक्का बदल गया कहानी का केंद्रीय विषय है, तो इसका केंद्रीय विषय है विभाजन। आगे है सिक्का बदल गया कहानी के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसमें ये कथन सही नहीं है कि यह कहानी फैंटेसी शैली पर आधारित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर रचना है, तो ये एक व्यंग्य प्रधान रचना है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर कहानी के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसमें ये कथन सही नहीं है कि ये इस कहानी में पुलिस विभाग की सराहना की गई है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है पिता कहानी चित्रण करती है, तो पिता कहानी जो है पुरानी व नई पीढ़ी की मानसिकता के बदलाव को चित्रित करती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है पिता और पुत्र की पीढ़ी में अंतर है, तो उसमें विचार और व्यवहार का अंतर है। आगे है कहानीकार पिता कहानी के माध्यम से क्या स्पष्ट करना चाहता है, तो ये स्पष्ट करना चाहता है कि पिता और पुत्र के मध्य भावात्मक राग संबंधों की सहसंबद्धता, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है राज निर्वंशिया कहानी का मूल विषय है, तो इसका मूल विषय है आर्थिक विवशता। आगे है आज की विषम अर्थव्यवस्था सामाजिक और पारिवारिक विघटन मूल्यों के प्रति अनास्था युवा पीढ़ी की कुंठा और आक्रोश को चित्रित करने वाली कहानी है, तो वो है राजा निर्वंशिया। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा पात्र परिंदे कहानी का है, तो परिंदे कहानी का पात्र है जूली मिसवुड मिस्टर होवर्ट, तो ये सभी इसके पात्र हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है परिंदे कहानी है, तो परिंदे कहानी है प्रतीकात्मक कहानी है ये एक। ऑप्शन नंबर ए। आगे है परिंदे कहानी में कहानीकार ने परिंदों के माध्यम से किस और संकेत किया है, तो उन्होंने मनुष्य जीवन की एक विशेष स्थिति की ओर संकेत किया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है परिंदे कहानी की नायिका के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो इसमें यह सत्य है कि वह मृत्यु की स्मृति में जीती है, हॉस्टल के मायूस माहौल में जीवन बिताती है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है ए और बी। आगे है कहानी की नायिका लतिका की समस्या है, लतिका की समस्या ये है कि वह स्वतंत्रता तथा मुक्ति की समस्या है और अतीत से मुक्ति की समस्या, ये दोनों ही समस्याएं उसकी है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। आगे है ऐतिहासिक कहानियों की परंपरा का शुभारंभ करने वाले कहानीकार हैं, तो वह है वृंदावन लाल वर्मा। आगे है चारा काटने की मशीन तथा टेबल लैंड किस विषय वस्तु पर आधारित कहानियां हैं, तो वो भारत पाक विभाजन पर आधारित कहानियां हैं। ऑप्शन नंबर सी। आगे है सामाजिक जीवन की समस्याओं को लेकर सभी प्रकार की मानवीय पीड़ा से व्यतीत होने वाले बाद मुक्त कथाकार हैं, तो वो हैं विष्णु प्रभाकर। ऑप्शन नंबर बी। आगे है इमारत ढहाने वाले कहानी में कहानीकार ने यह दिखाने का प्रयास किया है कि आधुनिक जीवन में हमारे परंपरागत मूल्य कितनी आसानी से टूट जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। आगे है निम्नलिखित में से किस कहानी के माध्यम से कहानीकार ने यह चित्रित किया है कि सेवानिवृत्त होकर व्यक्ति अपने ही परिवार में किस तरह अनावश्यक हो जाता है, तो ये वापसी कहानी में कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए। आगे है शेखर जोशी ने अपनी किस कहानी में औद्योगिक संदर्भ में मजदूरों के जीवन का चित्रण किया है, तो वो उस्ताद कहानी है, इसमें मजदूरों का चित्रण किया गया है। आगे है मध्य वर्गीय विसंगतियों पर आधारित कहानी है, तो वो है तरु का निर्णय। आगे है कथा साहित्य में स्त्री विमर्श विषयक विवाद एवं वितर्क का बड़ा संयत समाधान किसने प्रस्तुत किया है, तो वो मन्नू भंडारी ने प्रस्तुत किया है। ऑप्शन नंबर ए मन्नू भंडारी इसका सही आंसर है। आगे है रानी माँ का चबूतरा कहानी में अत्यंत मार्मिक चित्रण हुआ है, तो इसमें
मजदूर वर्ग की असहाय नारी की दरिद्रता एवं संघर्ष का मार्मिक चित्रण हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। आगे है हरिशंकर परसाई कृत रानी नागमती की कहानी किस कहानी का अनुकरण है? तो वो रानी केतकी की कहानी का अनुकरण है। ऑप्शन नंबर बी। आगे है ब्राह्मणवादी व्यवस्था से मुक्ति का स्वर किस प्रकार की कहानियों में मुखर हुआ है? तो वो दलित कहानी में मुखर हुआ है। ऑप्शन नंबर सी। आगे है आनंदी चंपा नारायण किस कहानी के पात्र हैं? तो वो अभिमान कहानी के पात्र हैं। आगे है धुलाई वाली कहानी में चित्रित है। तो धुलाई वाली कहानी में काशी के लोगों की दिनचर्या, रेल में बैठे यात्रियों का सजीव चित्रण, स्त्री पुरुष की सोच और मनोभावों का चित्रण और नारी मनोविज्ञान का सुंदर चित्रण प्रस्तुत हुआ है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। कहानी और कहानीकार को सुमेलित करना है। अनाथ बालिका अनाथ बालिका ज्वालादत्त शर्मा की कहानी है। गांधी टोपी राधिका रमन प्रसाद की कहानी है। बड़े भाई साहब बड़े भाई साहब मुंशी प्रेमचंद की कहानी है और सुखमय जीवन चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। आगे है कहानी के प्रकार और प्रवर्तक। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा पूछे जाते हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस, तो ध्यान से देखिए। सहज कहानी के प्रवर्तक है अमृत राय। समकालीन कहानी के प्रवर्तक है गंगा प्रसाद विमल। समांतर कहानी के प्रवर्तक है कमलेश्वर और सक्रिय कहानी के प्रवर्तक है राकेश वत्स। और आगे है कहानी और कहानीकार। जलना जलना कहानी के कहानीकार हैं मुक्तिबोध। परंपरा अज्ञेय। पलंग उपेंद्रनाथ अश्क और पटरियां भीषम साहनी। आगे कुछ कहानी के पात्र दिए हैं और उनके संबंध आपको बताना है। तो पहला है लहना सिंह। लहना सिंह जो है वो एक वीर सिपाही है। और बोधा सिंह सूबेदारनी का बेटा है। बजीरा सिंह सूबेदारनी का पति है। और कीरत सिंह जो है वो लहना सिंह का मित्र है। आगे है छलांग। छलांग के कहानीकार है ज्ञान रंजन, त्रिकोण कृष्ण, बलदेव वैद, रीछ दूधनाथ सिंह, विध्वंस गंगा प्रसाद बेमल। तो ये इसके कहानीकार है। आगे है रामलीला। रामलीला के कहानीकार हैं राधा कृष्ण। चिक का पर्दा श्रीनिवास जोशी। टनाटन श्री कृष्ण देव प्रसाद गौड़। मौसेरे भाई कांतानाथ पांडे इसके कहानीकार हैं। तो इन्हें भी ध्यान से पढ़िए। आगे है कहानी और कहानीकार फिर से। यही सच है कहानी के कहानीकार है मन्नू भंडारी। टुकड़ा टुकड़ा आदमी मृदुला गर्ग की कहानी है। एक नीच ट्रेजेडी मृणाल पांडे की कहानी है। और आतंक बीज जो है निरुपमा सोबती की कहानी है। आगे है गृहदाह कहानी के जो कहानीकार हैं वो है मुंशी प्रेमचंद। कल्लोल कहानी के कहानीकार हैं विशंबर नाथ कौशिक। आंधी आंधी के कहानीकार है जयशंकर प्रसाद। और दो मित्र के कहानीकार हैं सुदर्शन। आगे है दिल्ली कहाँ है। तो दिल्ली कहाँ है कहानी के कहानीकार हैं महीप सिंह। शहर में शहर में के कहानीकार है गंगा प्रसाद विमल। जलती झाड़ी जलती झाड़ी के कहानीकार है निर्मल वर्मा। और पतिव्रता कहानी के कहानीकार है रामदेव शुक्ल। आगे है आत्माराम कहानी के कहानीकार है प्रेमचंद। बुद्धू का कांटा गुलेरी जी। पाजेव जनेन्द्र। और टूटना जो है राजेंद्र प्रसाद की कहानी है। आगे है जिंदगी और जोंक।
जिंदगी और जोंक जो है वो अमरकांत की कहानी है। छुट्टी का एक दिन उषा प्रियंवदा। मिस पाल मिस पाल जो है वो मोहन राकेश की कहानी है। और कर्मनाशा की हार शिव प्रसाद सिंह की कहानी है। त्रिशंकु त्रिशंकु जो है वो मन्नू भंडारी की कहानी है। इंद्रजाल इंद्रजाल जयशंकर प्रसाद की कहानी है। मानसरोवर प्रेमचंद की कहानी है। और विपथगा विपथगा जो है वो अज्ञेय जी की कहानी है। आगे है जानवर और जानवर मोहन राकेश। एक दिन का मेहमान निर्मल वर्मा। जहां लक्ष्मी कैद है राजेंद्र यादव। और 11 वर्ष का समय जो है वो रामचंद्र शुक्ल की कहानी है। आगे है पुरस्कार पुरस्कार जयशंकर प्रसाद जी की कहानी है। हार की जीत सुदर्शन। रूठी रानी चतुरसेन शास्त्री। और चॉकलेट पांडे बीचन शर्मा उग्र जी की कहानी है। आगे है यही सच है यही सच है मन्नू भंडारी की कहानी है। बेगाने घर घर में मंजुल भगत की कहानी है। कितनी कैदें मृदुला गर्ग। और बगैर तराशे हुए सुधा अरोड़ा जी की कहानी है। आगे है वापसी वापसी कहानी है उषा प्रियंवदा जी की। बहादुर अमरकांत। चीफ की दावत भीषम साहनी। और टूटना राजेंद्र यादव जी की कहानी है। देखिए हिंदी में कहानी और कहानीकार का बहुत ही एक महत्वपूर्ण योगदान है और हमेशा जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं इस तरह के प्रश्न। तो इसे ध्यान से देखिए और अपने दिमाग में बिठा लीजिए ताकि आपको आगे कोई शंका ना रहे। और ध्यान से पढ़िए। बार बार रिपीट हो रहे हैं कई क्वेश्चंस कई कहानीकार। तो बिल्कुल एकदम से बिल्कुल ध्यान से पढ़ें ताकि आपको एग्जाम के वक्त कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो आगे है हार की जीत कहानी के कहानीकार हैं सुदर्शन। मंत्र कहानी के कहानीकार है प्रेमचंद। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और गल्प मंदिर के कौशिक। आगे है देवव्रत देवव्रत कहानी के कहानीकार है प्रसाद। बड़े घर की बेटी बड़े घर की बेटी प्रेमचंद। बुद्धू का कांटा गुलेरी जी। और पर्दा यशपाल जी की कहानी है। आगे है शतरंज के खिलाड़ी कहानी के कहानीकार हैं प्रेमचंद। आकाशदीप जयशंकर प्रसाद। रक्षाबंधन विशंबरनाथ शर्मा कौशिक। पंचलाइट पंचलाइट फणीश्वर नाथ रेणु जी की कहानी है। आगे है चाय घर में मृत्यु के कहानीकार हैं काशीनाथ सिंह। एक पति के नोट्स महेंद्र भल्ला। चीफ की दावत भीषम साहनी। और सावित्री नंबर 2 धर्मवीर भारती की कहानी है। आगे कुछ कहानी और उसके पात्र दिए गए हैं। तो पंच परमेश्वर कहानी की पात्र हैं समझू साहू। रूप की छाया के पात्र हैं सरला। रोज रोज की टीटी। अभिमान अभिमान की नत्था। आगे है फांसी फांसी कहानी की पात्र हैं जुलेखा। वापसी कहानी के पात्र हैं अमर। उत्तराधिकारी के पात्र हैं जुबैदा। और डिप्टी कलेक्टरी की उत्तराधिकारी के पात्र हैं कुशली। और डिप्टी कलेक्टरी की जो पात्र हैं वो है जमुना। आगे है परिंदे कहानी के पात्र हैं जूली। बांगचू कहानी के पात्र हैं नीलम। मलबे का मालिक कहानी के पात्र हैं मनोरी। और अभिमन्यु की आत्महत्या की पात्र है मीना। नेक्स्ट कहानी और कहानी के पात्र दिए गए हैं फिर से। तो वह सब धूल थी कि पात्र हैं आनंददा
भूलना, भूलना के पात्र हैं गुलशन। यस सर स्वीट होम के पात्र हैं, स्वीट होम के पात्र है आशीष। और यस सर के पात्र हैं दुर्गादास। तो ये है इन सब कहानियों के पात्र। आगे है कहानी और कहानी के पात्र। जानकी पुल, जानकी पुल के पात्र हैं मैं। इतवार नहीं, इतवार नहीं के पात्र हैं गौरी। पहली सीढ़ी के पात्र है कांति भाई और कठपुतली के पात्र हैं जोगिंदर। तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हिंदी की कहानी से संबंधित, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। तो वीडियो को आपने ध्यान से देखा होगा और इन्हें समझिए, इन्हें ध्यान से देखिए और एकदम से अपने दिमाग में बिठा दीजिए। आपके आने वाले एग्ज़ाम हिंदी लैंग्वेज टीचर, चाहे वो टेट हो या कमीशन हो, तो इन सभी में जो है ये काफ़ी पूछे जाते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो भी आगे कोई तैयारी करने वाले बच्चे हैं या कुछ जो टेट की तैयारी कर रहे हैं, कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, फिर चाहे वो लैंग्वेज टीचर हो या नेट की तैयारी हो, जेआरएफ की तैयारी हो, तो सभी के लिए सभी को लाभ मिल सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।